नमस्कार विद्यार्थियों। हिंदी साहित्य कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए आज नवा पाठ जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद के बारे में दो बातें हैं। पहला है कवि परिचय और दूसरी उनकी आपकी पाठ्य पुस्तक सरयू में संकलित कविताएं। सबसे पहले बात करेंगे कवि परिचय की। देखिए, हर वीडियो में आपको हमने अब बताया है कि हिंदी साहित्य के पेपर में कवि परिचय केवल 2 अंक का आता है, तो बहुत छोटा तैयार करना है। मैंने यहाँ जयशंकर प्रसाद का कवि परिचय लिख दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कवि प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 को उत्तर प्रदेश के बनारस में एक साहू परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद और माता का नाम मुन्नी देवी था। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक कवि माना जाता है, छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है। वे प्रकृति और सौंदर्य के कवि हैं। कामायनी उनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है, इस पर मंगला प्रसाद पुरस्कार भी मिला है। कामायनी को आधुनिक काल का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। देखिए, इनकी ये रचना है। प्रसाद जी पहले कलाधर नाम से ब्रजभाषा में लिखते थे और चित्राधार उनका पहला काव्य संग्रह है। इसके बाद उन्होंने खड़ी बोली में पहला काव्य संग्रह कानून कुसुम लिखा। छायावाद की 4 रचनाएं हैं प्रसाद जी की, झरना, लहर, आंसू और कामायनी। कामायनी उनकी अंतिम रचना भी है। प्रसाद जी ने अनेक नाटक लिखे हैं। उनके ऐतिहासिक नाटक हिंदी साहित्य की अनूठी निधि हैं। उन्होंने 3 उपन्यास भी लिखे हैं, कंकाल, तितली और इरावती। उन्होंने कई हिंदी की कहानियाँ लिखी हैं और प्रसाद जी 1937 में महाप्रयाण किया। देखिए, यहाँ हम आपको उनको कुछ स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहे हैं कामायनी का। पहले देखिए, कामायनी जयशंकर प्रसाद की महान कृति है और इन पर मंगला प्रसाद पारितोषिक अवार्ड भी मिला। कामायनी में 15 सर्ग हैं। दूसरा कंकाल, ये उनका उपन्यास है। कंकाल, तितली और इरावती 3 उपन्यास थे, हालांकि इरावती पूरा नहीं कर पाए। प्रसाद जी के कई ऐतिहासिक नाटक हैं, उनमें ध्रुव स्वामिनी, ये आपको हमने स्क्रीनशॉट ध्रुव स्वामिनी का दिखाया है। तो प्रसाद जी चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी जैसे कई ऐतिहासिक नाटक लिखे। वो भारत के महान गौरवपूर्ण अतीत के पोषक रहे हैं। और आपकी पाठ्य पुस्तक सरयू के 9वें पाठ में जो संकलित कविता है वो है पैसौला की प्रतिध्वनि। इस कविता में कवि ने मेवाड़, विशेषकर महाराणा प्रताप के गौरवपूर्ण अतीत का बखान किया है। उदयपुर की पिछोला झील कहीं इस कविता में इर्द गिर्द घूमती है और कवि ने इस पिछोला झील के किनारे बने हुए राजमहलों या महाराणा के महलों और झीलों में उनके प्रतिबिंब से राष्ट्रीय चेतना, नवजागरण और देश प्रेम का नया संदेश दिया है। उन्होंने अपनी अतीत को याद दिलाया है। उन्होंने कहा है कि आज हम पराधीनता में जी रहे हैं, तो हमें फिर से महाराणा प्रताप और उनकी प्रतिज्ञा और उनके अनुयायियों की आवश्यकता है। देखिए कविता। अरुण करुण बिंब व निर्धूम भस्म रहित ज्वलन पिंड, विकल विवर्तनों से, विरल परिवर्तनों से श्रमित नमित सा, पश्चिम के वियोग में है आज निरवलंब सा। अरुण करुण बिंब, यहाँ कवि प्रसाद, ये पैसौला की प्रतिध्वनि जो कविता है, उदयपुर की पिछोला झील, पिछोला को हम पैसौला मान लें, तो वहाँ कह रहे हैं कि आज सूर्य लाल रंग वाला अत्यंत करुण, निर्धूम, धुआं रहित जला हुआ एक ज्वलन पिंड सा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब भारत का इतिहास है। परातंत्रता के कारण भारत का जो ओजस्वीपूर्ण सूर्य था वो आज धूमिल नजर आ रहा है। विकल विवर्तनों से, विरल परिवर्तनों से श्रमित नमित सा, पश्चिम के वियोग में है आज निरलम सा। पश्चिम में यहाँ अस्ताचल की ओर है भारत का ये सूर्य और उसे ऐसा लग रहा है कि डूबने का समय नज़दीक है और उसका संपूर्ण तेज और पराक्रम समाप्त हो गया। आहुतियां विश्व की अजर से लुटाता रहा, आहुतियां विश्व की अजस्र लुटाता रहा, सतत सहस्र कर माला से, तेज ओज बल जो बदान्यता कदम सा। भारत के इस गौरवपूर्ण सूर्य के बारे में कवि बात कर रहा है तो कह रहा है कि भारत ने हमेशा से ही विश्व में अपनी आहुतियाँ दी हैं, सतत हमेशा दी हैं, सहस्र हजारों दी हैं अपनी करमाला से, और वो आज बदान्यता कैसी है उसकी, कदम के समान झुक गया है, विनीत हो गया है। पैसौला की उर्मियाँ हैं शांत, उर्मियाँ माने लहरें, यानी पिछोला, पिछोला झील की लहरें अब शांत हो गई हैं। घनी छाया में तट तरु हैं चित्रित
तरल चित्रसारी में और उनके किनारे पर बने हुए महल आज वो हमें पिछोला की झील में उनकी जो परछाइयाँ दिखाई दे रही हैं। कवि कह रहा है कि वो तरल चित्रशाला सी प्रतीत हो रही हैं। पेसोला की उर्मियाँ हैं शांत घनी छाया में, तट तरुएं तरल चित्रसारी में, झोंपड़े खड़े हैं बने शिल्प के विषाद के, दग्ध अवसाद से धूसर जलद खंड झटक पड़े हैं जैसे विजन अनंत। कभी उसकी चित्रों की तुलना कर रहा है, कह रहा है कि आज वो जो पिछोला झील के किनारे बने हुए राजमहल हैं वो इतना सूनापन लिए हुए हैं, उनमें का तेज इतना समाप्त हो गया है, ऐसे लग रहे हैं जले हुए अवसाद से, दग्ध माने जले, अवसाद माने दुख से जले हुए झोंपड़े हों, जैसे बादल के खंड खंड हो जाते हैं आकाश में, उस प्रकार से वो उदासीनता का दृश्य वहाँ दिखाई दे रहा है। कालिमा बिखरती है संध्या के कलंक सी, कालिमा माने रात्रि का अंधेरा, चारों तरफ अंधेरा है, ये अंधेरा परातंत्रता का अंधेरा है। दुंदवी मृदंग तूर शांत सब मौन, दुंदवी बाजा करती थी, मृदंग बजते थे, तुर्रा बजता था राजमहलों पर, लेकिन अब कोई शानो शौकत नहीं है, सब मौन है। फिर भी पुकार सी गूंज रही व्योम में, लेकिन आकाश में फिर भी एक बात गूंज रही है, और वो ये गूंज रही है कि कौन लेगा भार है, कौन बिचलेगा नहीं, दुर्बलता इस अस्थि मास की। ठोक कर लोहे से परख कर वज्र से, प्रयोल का खंड के निकस पर कसकर। कभी कह रहा है कि मेवाड़ के इस अतीत गौरव को संभालने का दायित्व कौन लेगा, कौन ऐसा होगा जो विचलित नहीं होगा, कि कौन ऐसा होगा जो इस हाड़ मांस के शरीर की दुर्बलता को आड़े नहीं आने देगा। ठुक कर लोहे से परख कर वज्र से, इसका मतलब लोहे और वज्र के समान प्रलय रूपी उल्का खंडों से टकराने वाला ऐसा कौन सारथी होगा। चूर्ण अस्ति पुंज सा हंसेगा अट्टहास कौन, कौन ऐसा होगा जो अपनी हड्डियों को चूरा बना के और फिर भी यानी शत्रुओं के प्रहार को सहकर भी हंसता रहे। साधना पिशाचों की बिखर चूर चूर होके धूल सी उड़ेगी किसी दृप्त फूतकार से। ऐसी फुफकार कौन मारेगा जो पिशाचों की, या पिशाच जो जिन्होंने हमें गुलाम बनाया है उनके लिए आ सकता है कि पिशाचों को चूर चूर करके कौन उनको धूल को उड़ा देगा। ऐसी फुंकार कौन भरेगा, कौन लेगा भार यह, जीवित है कौन, सांस चलती है किसकी, कहता है कौन ऊंची छाती कर, मैं हूँ मेवाड़ में। कभी कहता है कि ऐसा कौन व्यक्ति होगा जिसकी जो इस मेवाड़ के खोए हुए अतीत को, इसकी खोई हुई प्रतिष्ठा को जीवित करने के लिए फिर से इतनी शक्ति बनाने वाला। अरावली श्रृंग सा समुन्नत सिर किसका, अरावली की चोटियों जैसा ऊंचा सिर किसका है। अरे बोलो कोई बोलो, अरे क्या सब मृत हो। कभी यहाँ ललकार रहा है देशवासियों को कि आज मेवाड़ परातंत्र है और मेवाड़ को आज़ाद कराने के लिए कोई तो आओ। आह इस खेवा की कौन थामता है पतवार ऐसे अंधड़ में। खेवा नाव, इस जहाज की, इस डूबती नाव की कौन पतवार संभालेगा इस अंधड़ में। परातंत्रता की शानी में जब सभी राजा देसी राजा गुलाम होते जा रहे हैं। अंधकार पारावार गहन नियतसा, अंधकार रूपी जो सागर है, समुद्र है, वो गहराता जा रहा है भाग्य जैसा। उमड़ रही है ज्योतिरेखा हीन छुप दो, चारों तरफ ज्योतिहीन दिखाई दे रही है। खींच ले चला है काल धीवर अनंत में, और इस प्रकार काल रूपी धीवर हमें अनंत में ले जाता रहा है। सांस सफरी सी अटकी है, सांस कैसे लिए, जैसे मछली में जान अटकी होती है, कैसे उसी आशा में कि कोई तो आएगा। आज भी पेसोला के तरल जल मंडलों में, तरल जल मंडल झीलों में, पिछोला की झीलों में, पिछोला झील में वही शब्द घूमता सा गूंजता बिकल है। कौन सा, किंतु वह ध्वनि कहाँ। वही शब्द कि इसके भार कौन लेगा। महाराणा प्रताप की सी आवाज़ गूंजती है, लेकिन वह ध्वनि अब कहाँ है। गौरव सी काया पड़ी माया है प्रताप की, वही मेवाड़, किंतु आज प्रतिध्वनि कहाँ। कभी कहना चाहता है कि मेवाड़ में सब कुछ है, वही है जो महाराणा प्रताप के समय था, लेकिन वो केवल पड़ा हुआ है। महाराणा प्रताप जैसी कोई प्रतिध्वनि नहीं है जो मेवाड़ को आज फिर से ओज से भर दे, फिर से परातंत्रता की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए आगे आए। सॉरी, ये थी पेसोला की प्रतिध्वनि, प्रसाद जी की कविता।
इसमें उदयपुर की झीलों के किनारे यानी पिछोला झील में महाराणा के जो महल हैं उनमें जो भारत के गौरवपूर्ण अतीत स्वतंत्रता प्रेमी महाराणा प्रताप के जीवन की झलक दिखाई गई। इस कविता में देश स्वतंत्रता और मातृभूमि की आज़ादी के लिए ओजस्वी प्रतिज्ञा करने वाले लोग अब नहीं रहे, ऐसी वीर भावना नहीं रही। कवि इस माध्यम से देशवासियों को जगाना चाहता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो आप ज़रूर लाइक करें। और आगामी परीक्षा है 25 जून की, अभी फ़िलहाल इस वर्ष, और अगले वर्ष भी पाठ्यक्रम में ये कविता रहेगी। आप अच्छी तरह तैयार करें और अच्छी परीक्षा दें। और शुभकामनाएं।